अब डिस्कस करते हैं अबाउट बिजनेस लेटर्स। आपसे एक सवाल पूछूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो बिजनेस लेटर्स है ना पेपर में कितने % आने के चांसेस हैं, बताएं मुझे। 60%। मैंने कहा था कि 70% चांसेस हैं इसके आने के। तो जिन्होंने 70% बोला, वेरी गुड, फंटेस्टिक। तो जनाब अब बात करते हैं बिजनेस लेटर्स। पहले तो एक बात याद रखिए कि बिजनेस लेटर में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट आपके सामने बड़ी सी आती है, ठीक है, वो मैं अभी आपको सारे दूंगा, आप परेशान ना होइएगा। स्टेटमेंट आती है बड़ी सी, ओ सॉरी, ओ रुक, ओ सबर, स्टेटमेंट है, ठीक है, और उसके मुताबिक आपने क्या करना होता है कि उस लेटर के पैटर्न को फॉलो करना होता है। अब ये पैटर्न जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपने इस पैटर्न को माइंड में रखना है। अच्छा, एक सवाल अब यहाँ पे ये आता है कि सर आपने यहाँ पे पहले लिखवाएंगे सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट। अगर सेंडर एड्रेस दिया ही नहीं है बिजनेस लेटर में तो जनाब आप उसे ना लिखें, क्योंकि ये फिर कंफर्म बिजनेस लेटर नहीं है। जो कंफर्म बिजनेस लेटर होता है उसमें सेंडर रिसीवर दोनों की बात की गई होती है, तो फिर ये सेमी ऑफिशियल के कैटेगरी में आ जाता है। खैर, तो सेंडर एड्रेस सबसे पहले, और सेंडर एड्रेस में आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना नाम लिखना है, और इसी साइड पे, पेपर की लेफ़्ट साइड पे ही अपना नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर नाम वहाँ पे दिया हुआ है अरबाब साहब, अरबाब गुलाम नबी। डेजिग्नेशन क्या है जी, ये CEO हैं, CEO, ठीक है। कंपनी कौन सी है, मैं कहता हूँ जी वाइज ब्रदर्स, ठीक है। एड्रेस क्या है, मैं कहता हूँ जी 8 औरंगजेब ब्लॉक, फैसल टाउन। ये यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी, डेजिग्नेशन की बात, एड्रेस पूरा है ना, तो एड्रेस को आप थोड़ा सा इस तरह लिखें, ज़्यादा अच्छा होगा। ये औरंगजेब ब्लॉक, कॉमा अब लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मॉडर्न जो लेटर्स है ना उनके अंदर अब हम कॉमा वगैरह जो है ना वो ना भी लगाएं, मसला कोई नहीं, ख़ास तौर पे एंड पे, मैंने ये दरमियान में नहीं कहा। 8 औरंगजेब ब्लॉक, फिर मैं कहता हूँ जनाब फैसल टाउन। अच्छा, फैसल टाउन इलाका है, शहर कौन सा है, लाहौर, तो लो जी लाहौर मैंने लिख दिया, ये आपका एड्रेस हो गया, ठीक है। सेंडर एड्रेस, अगर सेंडर एड्रेस आपको के अंदर नाम दिया हुआ है, डेजिग्नेशन दिया हुआ है, कंपनी दी हुई है, एड्रेस नहीं दिया तो आप एड्रेस ना लिखें, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा फ़र्ज़ करते हैं कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे लिखा होता है कि यू मे एज्यूम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो आप एज्यूम की बारी आई तो फिर आप सब कुछ लिखेंगे, फिर आप नहीं छोड़ेंगे, फिर आप नाम की जगह नाम भी नहीं है तो ABC लिख देंगे, एड्रेस में भी कुछ इसी तरह आप डाल देंगे सारा, तो आप कर सकते हैं। इसी तरह जब फ़र्ज़ करें नाम है, डेजिग्नेशन है, कंपनी है, एड्रेस नहीं है, तो आप देखेंगे रिसीवर एड्रेस में कहीं पर एड्रेस लिखा होगा कि आपने किसको लिखना है, तो आप उसी को ऊपर जो है वो कॉपी कर सकते हैं, थोड़ा सा नाम चेंज करके, एड्रेस थोड़ा चेंज करके, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने डेट दरमियान में लिखनी होती है, और डेट का पैटर्न क्या है मैं पैटर्न आपके साथ डिस्कस करता हूँ अभी। फिर आपने रेफरेंस नंबर लिखना होता है, चलो मैं आज साथ डिस्कस कर ही देता हूँ ताकि ये हमें जो है ना वो साथ साथ काम चलता रहे। अच्छा, जो होती है ना हमारे पास डेट, उसमें आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब हम डेट लिख रहे होते हैं ना उसमें सबसे एंड पे आपने ईयर का नाम लिखना होता है, ईयर लिखना होता है 2024। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास मंथ की बारी आती है, या मंथ आप अगर पहले लिखेंगे, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर फरवरी, कोई भी मैं लिखता हूँ फरवरी कॉमा, या इधर नाम भी लिखें कॉमा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप फरवरी 8, फिर उसके बाद कॉमा और 2024, ठीक है। इसी तरह ये आप कॉमा नहीं यहाँ पे स्टार्ट में नहीं लिखेंगे, और दूसरा तरीका आप जो यूज़ कर सकते हैं वो ये हो सकता है 8 फरवरी कॉमा 2024। जो ईयर होता है ना आपने उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। दरमियान अब इनको आपस में टाइम को चेंज कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, 8 है तो फिर 0 इससे पहले लाजमी लगाएं, इसी तरह ये 8 है तो इससे पहले 0 लगा दें, तो ये एक अच्छा ऑफिशियल वे होता है। रेफरेंस नंबर के लिए बड़ा ही आसान सा काम, कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर आपने जब रेफरेंस लिखना है ना तो आपने लिखना है AB,
ठीक है, बल्कि नहीं, मैं बच्चों को बड़ा मज़ेदार बताता होता हूँ इसके लिए, बड़ी शानदार किस्म की। रुकिए, पेन आया। मैं कहता होता हूँ बच्चों को कि आप क्या करें, 007 जेम्स बॉन्ड का, ठीक है। उसके बाद क्या आप करें, आप ये लिखने के बाद 7 फरवरी है तो आप सिंपल F लिख लें, या कोई भी अगर मंथ है आप वो लिख लें। फिर उसके बाद आप 7 इसमें एंड पे 24 है तो 24 ये लिख दें। कोई भी रेफरेंस नंबर जो है वो आ सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, वो कवर हो सकता है, बस बताने के लिए होता ही है। अच्छा, रेफरेंस नंबर के बाद आपने क्या करना होता है, रिसीवर एड्रेस लिखना होता है। अच्छा, ये जो मैंने सेंडर एड्रेस लिखा, टाइटल दिया, आपने पेपर में जब लिख रहे होंगे तो आपने ये टाइटल बिल्कुल नहीं देना, ये बात याद रखिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ये गलतियाँ करते हैं। आप कहेंगे कि सर ये तो बातें हमें पता है, यकीन कीजिए बहुत सौ को नहीं पता, 70-80% बच्चों को नहीं पता। और अगर आपको यकीन करें पता है तो ये अच्छी बात है, तो आप ज़रा सुन लें, हो सकता है कुछ और भी आपको समझने में और अंडरस्टैंड करने में मदद मिल जाए, तो इसलिए चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखिएगा। रिसीवर एड्रेस की बात करते हैं तो वही आपने नेम लिखना है, उनकी डेजिग्नेशन लिखनी है, कंपनी, और फिर उसके बाद एड्रेस। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है जी? एक नज़र देख लें, 1 मिनट का वक्फा दे रहा हूँ, जल्दी से देखें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी देख लें, शाबाश। जी, देख लिया आप सब ने जी। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं से फिर आपने आगे जाते हुए क्या करना है, सब्जेक्ट का टाइटल देना है। सो बॉक्स तो मैंने इसलिए बनाया कि आपके लिए, आपने सिंपल लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लाजमी टाइटल देना है। उसके बाद कॉलन का निशान, ठीक है। फिर ये नहीं लिखना राइट अ लेटर टू दिस, ये नहीं, आप फिर ये लिखेंगे इंक्वायरी है या वट एवर जो कुछ भी है, अ लेटर ऑन, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड लिखता है, तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपने सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में सलाम दुआ। अच्छा, सलाम दुआ में क्या करेंगे, अगर कोई सीनियर है आपका, उनके साथ ऑफिशियल रिलेशन है, तो आप उनको क्या यूज़ करेंगे, मिस्टर, ठीक है। और जो भी उनका नाम है आप उस नाम को के साथ उनको पुकारेंगे, मिस्टर अरबाब, या वटेवर जो भी नाम है उनका, ठीक है। आप ये कहेंगे। अच्छा, अगर फीमेल है तो आपको आपको नहीं पता, अगर वो आपको पता है कि वो बैचलर हैं तो आप लिखेंगे मिस। अगर आपको पता है कि वो उनकी शादी हुई है तो आप लिखेंगे मिसेस, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि उनकी जनाब वो कुंवारी हैं या क्या है वटेवर, तो यानी वो अब शादीशुदा हैं या कुंवारी हैं, आपको नहीं पता इस बारे में, तो फिर आप उसके लिए सिंपल सा काम क्या कर दें, आप MS लिख दें, ठीक है। अच्छा, अगर आपको किसी के जेंडर का ही ना पता हो तो फिर क्या करेंगे कि ये बंदा है कि बुढ़ी है, जैसे शबान है, कुछ शबान कहते हैं जी, वो लड़कियों का नाम है या वट एवर जो भी, तो उस सूरत में आप क्या यूज़ कर देंगे, डियर का वर्ड यूज़ कर दें, ठीक है। आप डियर के बाद उनका वो नाम लिख लें, आगे कॉमा वगैरह कोई चीज़ डालने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा, आपने यहाँ पे लिख दिया, मैं कहता हूँ मिसाल कहता हूँ मिस्टर अरबाब, तो कि मैं रेज कर दूँ इसे, मिस्टर अरबाब, ठीक है। उसके बाद आपने अगला क्या काम करना है, नेक्स्ट आपका ये होगा फर्स्ट पैराग्राफ। अच्छा, हमेशा लेटर के आपने 3 पैराग्राफ्स करने हैं। पहले के अंदर आपने इंट्रोडक्शन देना है, दूसरे के अंदर आपने मेन जो इशू आपका है आपने उसके ऊपर बात करनी है, और एंड पे कंक्लूजन की तरफ जाना है। और कोशिश आपने ये करनी है कि ये जो आपके बॉडी पैराग्राफ्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 90 वर्ड्स, या अगर बहुत ही ऊपर आप छलांग लगाएं तो 100 वर्ड्स तक ले जाएं, उससे ऊपर ना लेके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, मिनिमम आपने याद रखना है कि 70+ वर्ड्स आपने लाजमी लिखने हैं, 70+ वर्ड्स तीनों के लिए। अब अगर स्टार्ट है तो फिर आप ये कहेंगे मिस्टर बाब को आप लिखने हैं, आपका नाम मिसाल के तौर पे फैज़ है, ठीक है, तो आप कहें माई नेम इज़ फैज़ रसूल, आई एम, जो भी आपकी रेजिग्नेशन है, CEO ऑफ, जो भी आपकी कंपनी है उसका नाम लिखें, आई एम राइटिंग this letter to introduce you about
माई कंपनी रेपुटेशन इन, जो भी आपकी कंपनी की रेपुटेशन है वो लिख दें। बस ये आपका जनाब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन कवर हो गया। फिर उसके बाद सेकंड में मेन इशू की बात करनी है। ठीक है, तो हमारी कंपनी ये है, हमारी कंपनी ये करती है, ये करती है, ये करती है, ये करती है, जो भी आपकी बातें हैं वो सारी आप लिखेंगे और फिर उसके बाद एंड पे आप क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। क्या क्या लिखेंगे वो मैं आपको सारा डिस्कशन जो है वो बता दूंगा। अभी आपने बस ये बात माइंड में रखनी है। अच्छा, जब आपने ये काम कर लिया, मैं इसे ज़रा रेज कर लूँ। अच्छा, जब आपने कंक्लूजन तक लिख लिया तो फिर आपने क्लोज़ की तरफ जाना है। क्लोज़ में आपने एक बात का ज़रा ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे देख लूँ। क्लोज़ में क्या करेंगे कि आपका जो भी नाम है, नाम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे योर्स ट्रूली। टी आप इसमें जो है वो कैपिटल लिख सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छी बात है। स्मॉल भी कई जगहों पे लिखा गया है, लेकिन ज़्यादातर कहते हैं कि आप कैपिटल लिखें, तो इसलिए मैं अरेज करके इसको कैपिटल ही दोबारा लिख रहा हूँ। तो आप लोग भी क्या करेंगे, इसको कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, योर्स ट्रूली, आगे कुछ कॉमा वगैरह की ज़रूरत नहीं है। नीचे अगर आपका पूरा नाम है, मिसाल के तौर पर फैज़ रसूल, तो आप लिखेंगे फैज़। ठीक है, इसे बोल्ड करेंगे, कंट्रोल+B से करेंगे बोल्ड, ये बोल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप दबाएंगे कंट्रोल+I, जिसे कहते हैं इटैलिक, आई फॉर इंक, इटैलिक, ये करेंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, तो ये सिग्नेचर हो जाएगा। पूरा नहीं लिखना फैज़ रसूल। और फिर उसके बाद आप एंड पे क्या लिखेंगे, अपना नाम, पूरा नाम लिख देंगे, जो क्या है, फैज़ रसूल। ठीक है, और फिर नीचे आप अपनी डेजिग्नेशन को लिख देंगे, वट एवर योर डेजिग्नेशन क्या है। अब यहाँ पे लिखेंगे द सीईओ, द सीईओ, और नीचे आप अपनी कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है जनाब, ये बात समझ आ गई आपको, कोई इसमें इशू? इसको भी ज़रा जल्दी से एक नज़र देख लीजिए, जल्दी देखें, शाबाश, 1 मिनट में देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। जी जनाब, डन है।